जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं अपने सत्संग की स्टार्टिंग मंत्र जाप से करूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। मैंने पहले भी अपने सत्संग शेयर किए हैं अपनी लाइफ को लेके, आज फिर कर रही हूँ। गुरु जी ने मैंने पहले जब सत्संग शेयर किया तो गुरु जी ने मुझे बताया कि मेरे ससुराल वाले ही चाहते हैं कि मैं मतलब रिश्ता ख़त्म हो जाए, और उधर से नज़र भी लग गई है मेरे रिश्ते को। गुरुजी, मुझे नहीं पता कि इस वक्त क्या हो रहा है ज़िंदगी में। मुझे तो सिर्फ इतना दिख रहा है, मेरी गृहस्थी उजड़ सी रही है। प्लीज़ गुरुजी, मेरी गृहस्थी को बचा लो। मेरी ये मैरिड लाइफ गुरुजी आपने ही मुझे दी है। ये लड़का आपने ढूंढा था मेरे लिए। शादी आपकी मर्ज़ी के साथ हुई है, आपके मर्ज़ी से हुई है गुरुजी मेरी शादी। लेकिन अभी भी मेरा वैवाहिक जीवन बिल्कुल भी अच्छा नहीं चल रहा गुरुजी। मेरा हस्बैंड अंकल लड़कियों के चक्कर में रहना, मेरे से पैसे की डिमांड रखना, मुझे मारता भी है वो। ये सब चीज़ें तो है ही हैं गुरुजी, लेकिन वो मेरे ससुराल वाले तांत्रिक क्रियाएं करके इस रिश्ते को बिल्कुल ख़त्म करना चाहते हैं गुरुजी। मैं तो आपसे यही प्रार्थना है मेरी कि मेरी गृहस्थी को बचा लो गुरुजी। मैं नहीं उजड़ता हुआ देखना चाहती गुरुजी अपनी गृहस्थी को। मेरे हस्बैंड अंकल को भी ठीक कर दो, वो ठीक हो जाए मेरे लिए। और मेरे ससुराल वाले जो भी मेरे सास आंटी ससुर अंकल जो तांत्रिक क्रियाएं करवा रहे हैं मेरी गृहस्थी को उजाड़ने के लिए, इस चीज़ को ठीक कर दो गुरुजी। कुछ इसका असर ख़त्म कर दो गुरुजी। कोई उपाय बताना है बताओ गुरुजी, रास्ता बनाओ मेरी गृहस्थी को बचाने का। उधर से गुरुजी वो चाहते हैं कि बच्चे को लेके आ। गुरुजी, आपको पता है कि वो लोग कैसे हैं। मैं उन लोगों के सहारे अपने छोटे से नन्हे से बच्चे को नहीं छोड़ सकती। मैं उन लोगों के सहारे गुरुजी, मैं सुबह 8 बजे जाती हूँ ऑफिस और रात को मैं 7:30-8 बजे ही आती हूँ। तो मैं गुरुजी 2 घंटे में क्या कर लूँगी मैं, और वो तो गुरुजी बहुत कुछ ख़त्म उजड़ जाएगा अगर मैं बच्चे को वहाँ लेके गई तो। प्लीज़ गुरुजी, मुझ पर मेहर कर दो, वो लोग शांत हो जाएं, बच्चे को लेके आने के लिए डिमांड ना रखें, शांत हो जाएं। दूसरा, मेरा पति भी मेरे साथ ठीक हो जाए। उसके ऊपर जो भी तांत्रिक क्रियाएं हुई है ना, तभी तो मुझे वो बिल्कुल इग्नोर कर रहा है। उसका असर भी गुरुजी ख़त्म कर दो। मेरी गृहस्थी को बचा लो गुरुजी। मेरी आपसे बार बार यही प्रार्थना है कि मेरी गृहस्थी को बचा लो, उजड़ ना जाए मेरी गृहस्थी गुरुजी। मैं सारी उम्र अकेले नहीं रह सकती। बच्चे को लेके आने की डिमांड भी ख़त्म कर दो उन लोगों की, और गृहस्थी को उजाड़ने के लिए जो तांत्रिक क्रियाएं कर रहे हैं वो भी ख़त्म कर दो गुरुजी, इनकी तांत्रिक क्रियाओं का असर। और गुरुजी, मैं ऑफिस जाती हूँ, वहाँ के हालात भी ठीक कर दो, सिचुएशन ठीक कर दो गुरुजी। मैं आपकी बेटी हूँ, कहने को तो मैं आपकी बेटी हूँ, लेकिन गुरुजी आपने अपनी बेटी की आज तक लाज नहीं रखी, ना ही मेरे कोई दिल की कोई भी चीज़ पूरी की। पता नहीं गुरुजी ऐसे क्या माड़े कर्म कर दिए मैंने गुरुजी। मैंने पिछले जन्म में जो भी माड़े कर्म किए हैं उन सब गुनाहों के लिए, माड़े कर्मों के लिए मुझे माफ़ कर दो गुरुजी। अब गुरुजी मेरे में हिम्मत सी नहीं होती इतने दुख झेलने की गुरुजी। जब से मेरा एक्सीडेंट हुआ तब से मेरी ज़िंदगी उथल पुथल हो गई। फिर आप मिले मुझे 19 में मिले आप मुझे। फिर उसके बाद भी गुरुजी मेरी लाइफ में थोड़े बहुत ठीक ठाक चेंजेस हुए, लेकिन ख़ास अच्छे चेंज नहीं हुए मेरी लाइफ में गुरुजी। वैसे के वैसे नेगेटिविटी है मेरी लाइफ में, वैसे के वैसे ही चिंता है हर चीज़ को लेके गुरुजी। मेरे पेरेंट्स भी चिंता में हैं, मतलब मेरी पूरी फैमिली, मेरी मम्मी पापा सिस्टर, हम सब चिंता में है कि मेरा क्या होगा गुरुजी। उधर से गुरुजी चिंता कर कर के मैं ख़राब तो हो गई हूँ, मेरी शक्ल सूरत भी ख़राब हो चुकी है गुरुजी चिंता कर कर के। सच में गुरुजी मैं हर वक्त चिंता में रहती हूँ कि मेरी ज़िंदगी का क्या होगा, क्या मुझे सारी उम्र अकेले बितानी पड़ेगी, क्योंकि मेरा पति मुझे बिल्कुल नहीं पूछता इस वक्त ना, वो मुझे इग्नोर करता है और मैं उसे कुछ कह भी नहीं सकती। अगर मैं कुछ कह दूँ तो वो कहेगा तू चली जा यहाँ से, मेरे को तेरे साथ रहना ही नहीं है। ये सब उसकी तांत्रिक क्रियाओं का असर है। उधर से मेरे को इतनी ज़ोर से मारता है ना वो। अभी परसों भी 3-4 दिन पहले उसने मुझे इतनी ज़ोर से मारा, अभी तक मेरे यहाँ पे निशान पड़ा हुआ है जो उसने मुझे मारा है, फोरहेड पे निशान है मेरे अभी भी।
हम सब रोते हैं गुरुजी कि ज़िंदगी का क्या होगा। आपने कराई थी मेरी शादी तो गुरुजी इसके साथ, लेकिन अब फिर भी आप मेरे को अच्छी लाइफ नहीं दे पाए गुरुजी। माड़े कर्मों के लिए मुझे माफ़ कर दो और गुरुजी प्लीज़ मुझे इस चिंता से निकालो, मुझे इस परेशानी से निकालो कि वो लोग बच्चे को लेके आने की डिमांड रख रहे हैं और उधर से वो लोग तो तांत्रिक क्रियाएं करा रहे हैं ताकि मेरा पति मुझसे बिल्कुल इग्नोर करना शुरू कर दे और गृहस्थी ख़त्म उजाड़ने के लिए वो जो कर रहे हैं ना। बचाओ गुरुजी मुझे इन सब चीज़ों से। जब गुरुजी आपने शादी कराई है गुरुजी, मुझे दर दर भटकना ना पड़े अपनी गृहस्थी को बचाने के लिए, क्योंकि गुरुजी आज के टाइम में लोग तो ऐसे हैं जो भगवान की पूजा बहुत करते हैं लेकिन वो फिर यूज़ करते हैं पैसा। फेंको उन लोगों पे तभी वो कोई चीज़ का बताएंगे सोल्यूशन भी। वो तो ऐसे ऐसे लोग देख रही हूँ मैं तो, पैसे नहीं दिए तो ख़त्म, मैं अटेंड नहीं करूँगा उसे। फिर ऐसे ऐसे होता है गुरुजी पैसे के लिए ही हर कोई, ये लोग भी पैसे के दम पर ही इतना सब कुछ कर रहे हैं गुरुजी। हम जैसे बेचारों का भी कुछ कर दो गुरुजी। आपसे अमीर तो कोई नहीं है, आपसे शक्तिशाली भी कुछ नहीं है गुरुजी। तो गुरुजी अपनी मेहर की ज़रूरत है मुझे, आपकी मेहर की। मुझे दर दर भटकना ना पड़े गुरुजी कि मेरी गृहस्थी को बचा लो, मुझे ना भटकना पड़े इस काम के लिए भी, और मुझे ना भटकना पड़े अपनी ज़िंदगी को लेके, क्योंकि गुरुजी ऑफिस में भी मेरे हालात थोड़े से ख़राब हैं। संभालो गुरुजी मेरी इन सब चीज़ों को, मेरे को रोना ना पड़े। खून के आंसू भी रो रही थी मैं जब मेरी शादी हुई थी इसके साथ, तब से मैं खून के आंसू ही रो रही हूँ। जहाँ जाती हूँ वहाँ नेगेटिविटी है मेरे साथ ना। गुरुजी मैंने क्या किया ऐसा? मेरे कर्म तो अभी प्रेजेंट में तो मेरे कर्म माड़े नहीं हैं गुरुजी, मुझे इस बात का पता है। जो पिछले जन्म में माड़े कर्म करे उनका फल मिल रहा मुझे। पर गुरुजी मुझे अब तो माफ़ कर दो ना माड़े कर्मों के लिए। अब तो गुरुजी 7वां साल लग गया आपसे जुड़े हुए, फिर भी कुछ अच्छा हासिल नहीं हो रहा मुझे। प्लीज़ गुरुजी मेरी गृहस्थी को बचा लो, मेरी ज़िंदगी को बचा लो गुरुजी। मैं उजड़ना नहीं चाहती, हम सब चिंता में हैं गुरुजी। मेरी मम्मी को भी ठीक कर दो, मेरी मम्मी की हेल्थ बिल्कुल भी ठीक नहीं है गुरुजी। मेरी मम्मी की हेल्थ भी ठीक कर दो, बच्चे का भी ध्यान रखो। आपके सहारे हैं हम गुरुजी, लेकिन गुरुजी ये फील हो रहा है कि आप साथ नहीं दे रहे कहीं पर भी हमारा। प्लीज़ गुरुजी दया करो, मेहर कर दो गुरुजी, मेरी ज़िंदगी में सुख शांति ला दो गुरुजी। इस वक्त मेरा दिल भी और दिमाग भी शांत नहीं रहता, मतलब इतना मन ख़राब रहता है ना हर वक्त। हाय मेरा क्या होगा, हाय मैं सारी उम्र अकेली बिताऊंगी, हाय उजड़ ना जाए, हाय इसके माँ बाप की ये ना करते, हाय वो ना करते। वैसे तो गुरुजी मुझे फिर से चक्कर आने शुरू हो गया। मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरे ससुर अंकल ने, सास आंटी ने फिर से मेरे ऊपर भी तांत्रिक क्रियाएं करनी शुरू कर दी हैं ताकि मैं बीमार पड़ जाऊँ। मुझे ऐसा लग रहा है फिर से मुझे चक्कर आने शुरू हो रहे हैं। आज मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है। बचा लो गुरुजी मुझे तांत्रिक क्रियाओं से, बचा लो गुरुजी मेरी ज़िंदगी को भी, बच्चे को भी बचा लो, हम पेरेंट्स को भी बचा लो गुरुजी। रक्षा करो गुरुजी हमारी, मेहर करो मेरे दाता। गुरुजी अब मैं अपने सत्संग को विराम करती हूँ गुरुजी। मैं एक उम्मीद के साथ ही अपने सत्संग को विराम दे रही हूँ कि आप मेरी गृहस्थी को बचा लोगे, रास्ता बना दोगे गुरुजी मेरी गृहस्थी को बचाने का, और आप खुद भी मेहर कर दोगे मेरी ज़िंदगी को और गृहस्थी को बचाने का। मेरे पेरेंट्स की भी रक्षा करना गुरुजी, बच्चे की भी रक्षा करना। मैं इस उम्मीद के साथ ही अपने सत्संग को विराम कर रही हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।